एवरीवन, तो अगर आप भी यूपी लेखपाल की तैयारी करते हैं और 21 मई को आपका भी एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल नीचे पिंड कमेंट से डाउनलोड कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलना। मैंने यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस के लिए 2 प्लेलिस्ट बना दी है। उन प्लेलिस्ट से तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वहाँ पे भिड़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में रबी की प्रमुख फसलें कौन कौन सी होती है। रबी की फसल आपसे पूछा गया है, जो कि एक फसल से 100% क्वेश्चन बनता है। ध्यान देना, ये भी पिछली बार सारे के सारे रिपीटेड प्रश्न होंगे। इसका सही जवाब होगा गेहूं की फसल। रबी की फसल कब होती है, तो ध्यान देना भैया, ये रबी की फसल होती है विंटर में। कब होती है? विंटर में होती है, जब सर्दियां पड़ रही होती है। तो गेहूं भी कब होता है? जब सर्दी पड़ रही होती है तब गेहूं होता है। तो इस चीज़ से आप समझ लेना। दूसरा प्रश्न देखिएगा, यूपी भू राजस्व अधिनियम की धारा 24 ये किससे संबंधित है। लेखपाल में एक धारा 100% यहाँ पर पूछी जाती है, तो यहाँ पर यूपी भू राजस्व अधिनियम की धारा पूछी गई है। 24 की धारा में क्या लिखा हुआ है, इसका मेरे भाई आपको सही जवाब देना होगा। जल्दी से जवाब दीजिए और कितनी क्वेश्चंस आप ठीक करते हैं ये कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि जब आप बताओगे तो मुझे बहुत बेहद अच्छा लगता है और वीडियोस में और अच्छी क्वालिटी से आपको बना के दूंगा। इसका सही जवाब देखिए सीमा विवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। कई बार आपने गांव वगैरह में देखा होगा ना कि ज़मीन को लेकर के विवाद हो जाते हैं। तो अगर ज़मीन को लेकर के कोई विवाद है, बंटवारे को लेकर, तो उस पर कौन सी धारा के तहत कार्रवाई होगी? धारा 24 के तहत वहाँ पर कार्रवाई होती है। तीसरा देखिए, अमृतसर सरोवर मिशन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब हुई थी। एक मिशन से यहाँ पर 100% एक क्वेश्चन बनता ही है। पिछली बार भी मिशन से एक क्वेश्चन बना था हर एक शिफ्ट में। यहाँ पर पूछा गया अमृत सरोवर मिशन। ध्यान रखना, मैंने ये जितने भी क्वेश्चंस उठाए हैं ये सारे के सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस उठाए हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, इट मीन्स कि आप लेखपाल बिल्कुल बनने वाले हैं। 21 मई को ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। जवाब दीजिए इसका कौन सा आंसर बिल्कुल ठीक होगा। इसका सही जवाब होगा 24 अप्रैल 2022, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षर यानी कि पढ़ा लिखा वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन है। आपको बताना होगा कि यूपी का कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे कम साक्षर है, सबसे कम पढ़ा लिखा है। तो इसका मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा श्रावस्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। श्रावस्ती ऐसा जिला होगा उत्तर प्रदेश का जो सबसे कम पढ़ा लिखा जिला होगा, जो सबसे कम साक्षर जिला होगा। यूपी ग्राम पंचायत राज अधिनियम कब बना था। एक अधिनियम से यहाँ पर प्रश्न 100% बनता है, इस बार भी बनेगा। इसका मेरे भाई सही जवाब होगा 1947। जब देश आज़ाद हुआ था तब यूपी ग्राम पंचायत राज्य अधिनियम का निर्माण किया गया था। दुधवा नेशनल पार्क किस जिले पर है। एक उत्तर प्रदेश का इकलौता नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क, ये किस जिले में है आपसे पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सेट में आता है। इसका सही जवाब होगा लखीमपुर खीरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। लखीमपुर खीरी से एक चीज़ और ध्यान रखना कि यूपी का सबसे लार्जेस्ट जिला भी कौन होगा, लखीमपुर खीरी होगा। पीलीभीत से एक चीज़ याद रखना कि फुलहर झील कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है भैया पीलीभीत से। ठीक है। उत्तर प्रदेश में लेखपाल की नियुक्ति कौन करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आप जिस पोस्ट पर सिलेक्ट होने जा रहे हैं आपको नियुक्त कौन करेगा। कई दफ़ा अगर आपसे यही पूछ दिया तो आपको यही नहीं पता होगा। इसका सही जवाब होगा जिला अधिकारी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिला अधिकारी का मतलब आप समझते कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको आप IAS बोलते हैं, वो आपको क्या करता है, नियुक्त करता है। नेक्स्ट देखिए, यूपी राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 किससे संबंधित है। तो यूपी की जो राजस्व संहिता 2006 में बनी थी उसकी धारा 67 से ताल्लुक किसका है, ये आपको बताना है। 4 क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण, वरासत, या फिर पट्टा आवंटन, या फिर दाखिल खारिज। इसका सही जवाब आपको बताना होगा। सही जवाब होगा सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण। अगर आप सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करते हैं, जैसे आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में बुलडोजर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो ये बुलडोजर किस लिए चलते हैं, क्योंकि लोगों ने सार्वजनिक ज़मीन पर अतिक्रमण कर रखे हैं। अतीक अहमद का जो मामला था, आपने अगर उसको देखा होगा तो आप सही ढंग से समझेंगे कि अतीक अहमद ने क्या किया था कि GS की, यानी कि जो गवर्नमेंट की ज़मीन होती है उस पर अतिक्रमण किया था। तो 67 धारा में क्या लिखा है, अतिक्रमण करना इलीगल होगा। ठीक है। किसान सम्मान निधि के तहत कितनी राशि सालाना दी जाती है। एक यहाँ से आपको योजनाओं से जरूर एक प्रश्न पूछेगा, तो ध्यान देना भैया। योजना से एक प्रश्न 100% यहाँ पर आता है। तो किसान सम्मान निधि योजना
सरकार दे रही है, तो इसमें कितना प्रति वर्ष कितना पैसा देती है? इसका सही जवाब होगा 6,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो महीने में ये कितना बन गया? ये महीने में तो सिर्फ 500 बन रहा है। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पार्क, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट अफेयर में रह चुका है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा होगा? इसका मेरे भाई कमेंट बॉक्स पर सही जवाब दे दीजिए। मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ कि जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि वो सारे के सारे प्रश्न आपको एग्जाम हॉल पे बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो प्लेलिस्ट अभी जाके सारे वीडियोस को वॉच कर लेना, पीडीएफ नीचे मिली जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर मैं मेहनत करता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब आपको करना ही होगा। चलिए 10वां प्रश्न का जवाब दीजिए मेरे भाई। यहाँ पर हो जाएगा बुंदेलखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। सोलर पार्क सबसे बड़ा कहाँ पर है? तो ये है बुंदेलखंड में। ठीक है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बताने की कोई बात ही नहीं है। ये संविधान दिवस कब मनाया जाएगा? 26 जनवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ? तो उत्तर प्रदेश में सभी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी कितनी होनी चाहिए ये तय करने के लिए एक अधिनियम लाया गया। ये अधिनियम कब लाया गया था ये आपसे पूछा गया। इसका मेरे भाई सही जवाब होगा 1948। हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन देखिए कितनी अच्छी विचारधारा उस समय के देशभक्त लीडरों की थी कि उन्होंने जो भारत के जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है और किसान वर्ग, उनकी न्यूनतम आयु को यहाँ पर फिट किया और 1948 में यह फैसला लिया कि किसानों की भैया न्यूनतम आयु भी होनी चाहिए और जो लेबर है उनकी भी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। इतने काबिल वाले फैसले हमारे देश के पहले के लीडरों ने लिया है। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव कब मनाया गया? ध्यान देना, चौरी चौरा, ये चौरी चौरा एक घटना थी, इसका शताब्दी यानी कि इसके 100 वर्ष कंप्लीट हो गए। ये महोत्सव कब मनाया गया? किस वर्ष ये महोत्सव मनाया गया? किस वर्ष चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष कंप्लीट हो गए थे? इसका मेरे भाई सही जवाब 2021, क्योंकि ये कांड कब हुआ था? ये हुआ था 1921 में, तो 2021 में इसके 100 वर्ष कंप्लीट हो गए, तब हमने चौरी चौरा महोत्सव मनाया। उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव कौन सा है? राजकीय जलीय जीव कौन सा है उत्तर प्रदेश का? इसका मेरे भाई सही जवाब होगा डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, डॉल्फिन को किस वर्ष जलीय जीव बनाया गया? चलो अच्छा, मैं आपसे पूछ देता हूँ वर्ष कब, किस वर्ष में जलीय जीव बनाया गया? मैंने अपनी पिछली वीडियो में 2 बार इसको बताया भी है, तो अगर मेरी वीडियोज़ आपने देखी होंगी तो इसका जवाब आप जरूर दे देंगे। यूपी में ग्राम सभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ग्राम सभा, आपको पता होगा ग्राम सभा क्या होती है। जब भी कोई गांव में कोई वारदात, कोई घटना हो जाती है ना, तो वहाँ का प्रधान एक सभा बैठाता है जिसको ग्राम सभा बोलते हैं। हालांकि ये चीज़ें किताबों पर हैं, सिर्फ और सिर्फ पुस्तक पर लिखी है, ये धरातल पर नहीं ऐसा होता है ना। कोई यहाँ पर प्रधान का पावर धरातल में नहीं होता, लेकिन तो आपको बताना होगा कि ये किस अनुच्छेद के तहत ऐसा संभव होता है। तो इसका भैया सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 243 का पॉइंट नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान देना, ये लेखपाल में बार बार प्रश्न बनते हैं और इस बार भी बनेंगे। मिशन शक्ति अभियान उत्तर प्रदेश में किससे संबंधित है? यूपी में एक अभियान चलाया गया था मिशन शक्ति। ये मिशन शक्ति अभियान किससे संबंधित है ये आपसे पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मेरे भाई सही जवाब होगा महिला सुरक्षा से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। महिला सुरक्षा से ये संबंधित है। नमामि गंगे परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये हर बार प्रश्न आया है कई शिफ्ट में, इस बार भी आएगा। नमामि गंगे परियोजना मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा की सफाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन हालांकि अगर देखा जाए तो नमामि गंगे योजना टोटली फेल हो चुकी है, कोई भी गंगा की कहीं भी सफाई नहीं हुई है, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी नगर निगम है ये आपसे पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश में टोटल कितने नगर निगम हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि नगर निगम कितने हैं और तुम्हारे जो है सेक्टर्स कितने, इन सारे से क्वेश्चन 100% बनते हैं। तो 18वें का सही जवाब होगा भैया 17 नगर निगम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। कितने? 17। इस चीज़ को रट के चले जाना, ये हर प्रश्न में आप हर सेट में आपको देखने को मिलेगा। यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको बताने की जरूरत नहीं, गोविंद बल्लभ थे, गोविंद बल्लभ पंत थे। इन्हीं के नाम पर सोनभद्र में एक झील, कृत्रिम झील बनाई गई, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ध्यान देना इस चीज़ को, है ना। 20वां प्रश्न देखिए, ग्राम समाज की भूमि का प्रबंधन कौन करता है? अब जो ग्राम समाज की भूमि होती है ना, कई बार आपने देखा होगा ना कि गांव में एक ऐसी जमीन भी होती है जिसमें गांव का कोई भी व्यक्ति कार्यक्रम करवा लेता है। कई बार उसको हम बारात घर बोल देते हैं, गांव की देसी भाषा में इसको बारात घर बोलते हैं। अब ये बारात घर किसी का पर्सनल नहीं होता, ये ग्राम समाज का होता है। ये सारे गाँव वाले मिल करके इसको डेवलप करते हैं। तो
तो यही बोला गया है कि ग्राम समाज की भूमि का प्रबंधन कौन करेगा, इसकी देखरेख कौन करता है, इसका सही जवाब आपको बताना होगा। तो भैया सही जवाब है भूमि प्रबंधन समिति। तो हर गांव में, हर तहसील में एक भूमि प्रबंधन समिति होती है और वही समिति इसका देखरेख करती है। आधार कार्ड में कितने अंक हो गए, ये बेसिक जरूर है, आप इसको कह सकते हैं कि भैया ये तो बहुत बेसिक आपने बता दिया, ये तो आते भी नहीं होंगे। लेकिन मेरे भाई इस बात का ध्यान रखना कि ये पिछली लेखपाल की वैकेंसी में 2 बार 2 शिफ्टों में पूछा गया है कि आधार कार्ड कितने अंक होते हैं, इसलिए इसको नज़रअंदाज मत करना, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये। इसका भाई सही जवाब क्या हो जाएगा, 12 अंक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आप अपना आधार कार्ड पॉकेट से निकालो और चेक करो कि आपके आधार कार्ड में कितने अंक हैं। अच्छा, कमेंट पर कोई अपना आधार कार्ड टाइप मत कर देना भाई। उत्तर प्रदेश का राजकीय फल कौन सा होगा, यूपी का राजकीय फल, हाँ इसको आप कह सकते हो कि ये थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन हो गया जो कि नहीं आते। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। राज्य की फल आपको बताना होगा, तो आप सभी को पता होगा कि भैया राज्य की फल उत्तर प्रदेश का कौन सा है, उत्तर प्रदेश का। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा, है ना। सही जवाब क्या, आम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ आमों को तो जीआई टैग दिया गया। अच्छा आप बता दीजिए लंगड़ा आम, ठीक है ध्यान देना, लंगड़ा आम ये किस प्लेस को यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है, लंगड़ा आम कहाँ का फेमस है, नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में। अगर आपने बता दिया तो मैं आज सिलेक्शन में आपका रिजल्ट एकदम लिख देता हूँ कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड, आप एकदम पास हो चुके हैं, ठीक है। चलिए, ग्रामीण समाज रोजगार गारंटी योजना कब लागू हुई। एक योजना थी ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना, है ना, इसी के तहत कौन सी थी, मनरेगा। ध्यान देना, नरेगा योजना इसी के तहत लाई गई थी। तो ये कब लाई गई, इसका जवाब आपसे पूछा गया। तो भैया इसका जवाब है 2005 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम ये कब लाया गया था, ये लाया गया था 2005 में, और इसी के तहत मनरेगा योजना लाई गई थी, ठीक है। मनरेगा योजना कब लाई गई थी, इसका मुझे एक बार जवाब बता देना, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया भी है। अब देखना बच्चों 24, यूपी में चकबंदी अधिकारी का पद किससे समकक्ष होता है। आपको बताना होगा कि ये जो चकबंदी अधिकारी होते हैं ये किस रैंक के बराबर होते हैं, किस रैंक के ऑफिसर के बराबर होते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार एक शिफ्ट में ये आया था, इवनिंग शिफ्ट में एक बार ये पूछा हुआ है। तो भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये होते हैं नायाब तहसीलदार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो गए। नायाब तहसीलदार होते हैं, ध्यान देना, आरओ एआरओ से जो अधिकारी बन करके जाते हैं नायाब तहसीलदार इसी से बनते हैं, आरओ एआरओ से। आरओ एआरओ के ही लेवल का अधिकारी होता है कौन सा, यूपी में चकबंदी अधिकारी। कुंभ मेला 2025 का आयोजन हुआ कहाँ पर हुआ, तो कुंभ मेला प्रयागराज में हुआ। आप सभी ने देखा होगा, स्नान करने शायद गए भी होंगे। तो कुंभ मेले को ही एक टेम्परेरी जिला बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश का 76वां जिला। हालांकि अब ये जिला नष्ट हो चुका है, 75 जिले ही वर्तमान में है, लेकिन उस समय टेम्परेरी जिला कानून व्यवस्था को संभालने के लिए बनाया गया था। ये 25 प्रश्न थे। कितने प्रश्न आपने ठीक कर दिए आप एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल भी मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों की दोनों प्लेलिस्ट यहाँ पर चार्ट मारना एकदम बिल्कुल से, एक एक प्रश्न प्लेलिस्ट से मैं फंसा दूंगा, एक एक जो है प्रश्न, ध्यान देना। तो इसकी जो पीडीएफ है नीचे जाकर के डाउनलोड कर लेना। चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे मुझे एक अलग प्रकार का मोटिवेशन मिलता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।